तो यार साइप्रस का एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज हमारा जो साइप्रस का सेशन है इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम साइप्रस में फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली फ़ाइल अपलोड एक इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी होती है किसी भी ऑटोमेशन में। तो साइप्रस में थोड़ा यूनिक वे है फ़ाइल को अपलोड करने का, तो हम उसको सीखते हैं आज कैसे, हाउ टू अपलोड फाइल इन साइप्रस। तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिंगल फाइल कैसे अपलोड करते हैं और मल्टीपल फाइल कैसे अपलोड करी जाती है, दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नया टेस्ट केस ही बना लेते हैं। फाइल अपलोड .js, ठीक है। तो फाइल अपलोड .js मैंने बना दिया और फाइल अपलोड .js में मैं कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फाइल अपलोड, ठीक है। डिस्क्राइब ब्लॉक, डिस्क्राइब एंड देन validate the file upload functionality function, and then after that it block, inside the it verify the file upload, and then function, ठीक है। so देंगे cy dot visit and then, तो अभी मैंने एक साइट खोली हुई है, मैं दिखाया तो आपको साइट क्या खोली, ये खोली है साइट, ठीक है। एक डमी साइट ले लिए, इसमें क्या है, फाइल अपलोड का ऑप्शन है, चूज़ फाइल। यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे तो हम फाइल को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी हमारी फाइल है, जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई डालूँ तो ओपन, तो यहाँ फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है। तो ये इसका URL ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फाइल अपलोड करने के लिए हमें क्या जरूरत है साइप्रस में। तो साइप्रस में हम फाइल अपलोड करने के लिए क्या होता है, हमें साइप्रस की फ़ाइल अपलोड की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे गूगल में, यहाँ पे डालेंगे साइप्रस फाइल अपलोड, ठीक है। ये देखो आपको डिपेंडेंसी निकाल के देगा ये। आप इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पैकेज.json में साइप्रस फाइल अपलोड की डिपेंडेंसी आ जाएगी। देखो npm-i साइप्रस फाइल अपलोड, अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपके उसमें फाइल अपलोड की डिपेंडेंसी ऐड कर देगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। अब अगर मैं अपने पैकेज.json में जाऊँगा, देखो यहाँ पे साइप्रस फाइल अपलोड, ये वर्जन के साथ ये अपलोड हो चुकी है, मैंने डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। तो आप यहाँ से npm-i इंस्टॉल करके सीधे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो साइप्रस फाइल अपलोड, npm-i साइप्रस फाइल अपलोड, ठीक है। ये फाइल को अपलोड कर लेगा आपके। तो जब आपके इसमें ये डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी आपके पैकेज.json में, सेकंड काम क्या करना है आपको, सेकंड काम आपको करना है, आपको अपने सपोर्ट फोल्डर में जाना है, command.js में जाना है और आपको ये लाइन लिख देनी है, आपको इंपोर्ट कर देना है साइप्रस फाइल अपलोड को, इंपोर्ट साइप्रस फाइल अपलोड, बस नथिंग। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ये करना है, command.js सपोर्ट फोल्डर के अंदर command.js में जाना है और आपको इंपोर्ट कर लेना है साइप्रस फाइल अपलोड, सेम ये लिख देना है और यहाँ से फिर वो क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा आपकी डिपेंडेंसी, ठीक है। उसके बाद अपने टेस्ट में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे ही आप अपने साइप्रस फाइल अपलोड की डिपेंडेंसी को ऐड कर लोगे, उसका command.js में आप सपोर्ट फोल्डर में उसको ऐड कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने इस एप्लीकेशन में जाएंगे और हम क्या कहेंगे, हम देखेंगे जिसको हमें चूज़ फाइल करना है उसका पहले लोकेटर निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे क्या है, इनपुट के अंदर नेम है, तो इसका लोकेटर हम ऐसे ले लेते हैं, इनपुट नेम अब फाइल, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, cy.get इनपुट नेम इक्वल टू अ फाइल, ठीक है।
इस पे मैं क्या करूँगा, इसमें मेरा एक फंक्शन, जैसी साइप्रस फाइल अपलोड है इसके मेरा एक फंक्शन आता है डॉट अटैच फाइल, ठीक है। अटैच फाइल के अंदर मुझे अपनी फाइल अटैच कर देनी जो भी मेरी इमेज का नाम है। अच्छा, तो इमेज का नाम करने का सपोज करो अभी मैंने यहाँ पे कोई अटैच नहीं कराया, अभी बताता हूँ। तो साइप्रस के अंदर क्या फीचर है, जब भी आपको कोई फाइल अटैच करनी है साइप्रस में, तो आपको अपनी फ़ाइल को फिक्चर फोल्डर में रखना ही पड़ेगा। बिना फिक्चर फोल्डर के ये आप अपनी फ़ाइल को अपलोड नहीं कर सकते। आपको कुछ भी फाइल अपलोड करनी है साइप्रस में, तो आपको ये मैंडेटरी है कि आपको ये फिक्चर फोल्डर में रखना पड़ेगा। बिना फिक्चर फोल्डर के उसको पाथ का आइडिया ही नहीं आएगा। अगर आपकी कोई भी फाइल है, पहले आप फिक्चर फोल्डर में उसे रखो और देन आप उसके बाद उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे जाते हैं होम, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम किया साइप्रस डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं डाउनलोड में जाता हूँ और डाउनलोड में जाके मैं कोई भी ना एक इमेज ले लेता हूँ ऐसी। ये मैं एक इमेज ले ली, कॉपी करी मैंने इसको और होम में गया अपने। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है साइप्रस डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। साइप्रस डेमो प्रोजेक्ट, यहाँ गया, साइप्रस में गया, पिक्चर फोल्डर में गया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया साइप्रस इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका मैंने रीनेम कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊँगा अपने, जब मैंने अगर इसे पिक्चर फोल्डर में रख दिया होगा तो पिक्चर फोल्डर में मेरी इमेज आ गई साइप्रस इंट्रोडक्शन 1। तो मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं अपने फाइल अपलोड में जाऊँगा और मैं ये करूँगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट पाथ डिफाइन कर लूँगा जहाँ पे मैं साइप्रस इंट्रोडक्शन ये इमेज कर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया ना कि बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर, आपको अगर फाइल अपलोड करनी है बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर फोल्डर के अंदर ही चेक करेगा। तो अगर जो भी इमेज आपके पिक्चर फोल्डर के अंदर होगी वहीं से उठाएगा। तो अगर मैं पाथ यहाँ डिफाइन करना तो ये पिक्चर फोल्डर के अंदर जाएगा और मैं इस पाथ को ये कर लूँगा, यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले विजिट करेगा, गेट करेगा ये और उसके अंदर अटैच कर देगा। तो इसे चला के देख लेते हैं एक बार, ओपन। फर्स्ट टाइम खोलना तो थोड़ा टाइम लगेगा। साइप्रस ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हम अपने फाइल अपलोड में जाएंगे। हमने रन कर दिया फाइल अपलोड को। इसने यूआरएल को लॉन्च कर दिया है और यहाँ गया चूज़ फाइल में सेलेक्ट कर लिया साइप्रस इंट्रोडक्शन 1 PNG, यही हमने फाइल का नाम दिया था साइप्रस इंट्रोडक्शन 1 PNG, और इसने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। तो मतलब ये टेस्ट केस पास हो गया, ग्रीन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये मेरी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल फाइल अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कई बार हमारे पास एप्लीकेशन होती है जहाँ पे मल्टीपल हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं चूज़ फाइल करूँगा 1 2 3 4 5 कर सकता हूँ, तो उस समय मुझे क्या करना है, अभी मेरे पे ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास होगी तो मुझे बताना कमेंट करके। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे अटैच फाइल करिए पाथ, इसके बाद मैं एक और दूंगा डॉट अटैच फाइल, मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ पाथ 1। फिर मैं यहाँ से डॉट अटैच फाइल, मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ पाथ 2, है ना, जितनी भी हमारी हैं। और मैं यहाँ पे अपनी इमेज का नाम दे सकता हूँ, जो भी हमारी फाइल है या इमेज है, 1 है ना, 2 ऐसे करके दे सकता हूँ और यहाँ मैं अपने पास कर सकता हूँ। तो मैं जितनी भी हमारी अगर मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है तो डॉट अटैच फाइल करके दे दो और वो मल्टीपल अपलोड कर देगा। तो ऐसे आप मल्टीपल अपलोड कर सकते हो। सिंगल अपलोड करना है तो डॉट अटैच फाइल, और मल्टीपल करना है तो मल्टीपल बार डॉट अटैच फाइल को डिफाइन कर देना, ठीक है।
तो ये तो फंक्शनैलिटी थी फाइल अपलोड की। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।